औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उन्हें बर वक्त मिल सके। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या आता है और इनइक्वालिटी क्या आती है। तो लीनियर इक्वेशन देखते हैं। लीनियर इक्वेशन है आपके पास एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। कि आपके पास कोई भी जो फॉर्म है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आ जाए इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर वहाँ पे ए और बी जो होगा वो आर कॉन्स्टेंट होगा। ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, और जो एक्स है वो इज़ अ वेरिएबल, देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, तो ए वन वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन ये कहलाएगा। तो ये थी आपके पास लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे है कि इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज वन। कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो इज़ ऑलवेज वन, वो हमेशा क्या होगी, वन होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन आर रियल लाइन। कि हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है और देन उसको हम लोगों ने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 12x प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल x गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 12x प्लस 30 इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ लिखा है। अब ये 12x माइनस सिक्स, ये यहाँ पे प्लस है, ये उस साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा माइनस 36 और ये 12x। अब ये x एज इट इज़ यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 12 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस 36 डिवाइडेड बाय ये 12, इसे हम लोग ने सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा -3। ठीक है, अब आपकी बुक पे जो एग्जाम्पल गिवन है वहाँ पे आपके एग्जाम्पल में गिवन नहीं कि आप लोगों ने इसको चेक भी करना है। तो हम लोग बुक के ही अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हम लोग इसको चेक भी करते हैं कि आया हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये 12 x की वैल्यू -3 प्लस 30 इज इक्वल टू ये -6। ठीक है ना, आपके टीचर्स आपको जो भी करवाए आपने उसके मुताबिक करना है। हम लोग जो ना बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इसे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास आ गया -36 प्लस ये 30 इज इक्वल टू जो राइट साइड है उसे हम लोगों ने चेंज नहीं करना, वो जैसे है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया है -6 इज इक्वल टू ये -6। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है ना, तो ये आपके पास प्रूव हो चुका है कि जो आपके पास क्वेश्चन है, जो आपके पास सोल्यूशन है वो आपके पास ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो -3 है इज़ अ सोल्यूशन, कि ये आपके पास सोल्यूशन है बिकॉज it makes the original equation ठीक है ट्रू। अब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे। तो हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक लाइन ड्रा की। अब यहाँ पे इस लाइन में हम लोगों ने इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स है वो पुट करने हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ये इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पे मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये 0। राइट साइड पे जो है ना वो मैं लिख दूंगी प्लस की वैल्यूज़, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख दूंगी। और जो आपके पास लेफ़्ट साइड है वहाँ पे मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ लिख दी। ठीक है,
अब हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है, -3। तो हम लोग ये -3 को ज़रा डार्क कर देंगे, या ये कह दिया कि हम लोगों ने इसको ज़रा इस तरह से कर दिया ताकि हम ये शो करवा सके कि हमारे पास जो -3 है वो ये है रियल लाइन पे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यू जो है ना वो हम लोगों ने निकालनी है। उसके बाद हम लोगों ने उस एक्स की वैल्यू को गिवन इक्वेशन में पुट करके उसको चेक करना है कि आया हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है, इक्वेशन है, वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उसको रियल लाइन पे ड्रा करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है x डिवाइडेड बाई 3 + 6 -12 इज इक्वल टू -12, ठीक है ना। हम लोगों ने इसको एज इट इज लिख लिया। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो x/3 एज इट इज़ यहाँ पे रहने दूंगी, ये -12, ये आपके पास +6 है, इस साइड पे आकर ये -6 आ जाएगा। इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास -18, ये x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आपके पास x इधर ही रहेगा। अब ये 3 जो है डिवाइड हो रहे इस साइड पे, जब इस साइड पर आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -18 × 3, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 54 माइनस का, ठीक हो गया ना। तो ये आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, -54। अब हम लोगों ने x की वैल्यू जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करनी है। हम लोग इसको चेक करते हैं कि -54 डिवाइडेड बाई 3 + 6 इज इक्वल टू -12। -12 को हम लोगों ने उसकी जगह पर ही रहने देना है, उसको हम लोगों ने टच नहीं करना। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 54 को मैंने डिवाइड किया 3 पे, तो आपका आंसर आ गया है -18, ठीक है ना। ये माइनस भी गिवन था, और ये +6 इज इक्वल टू -12। अब हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो इसके पास तो ये आंसर आ गया -12, और ये भी -12। तो आंसर ठीक हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो आपके पास x इज इक्वल टू -54 था वो इज़ आ सल्यूशन है, इज़ आ सल्यूशन बिकॉज इट मेक्स द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, ठीक है ना, कि हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, ट्रू है। अब हम लोगों ने इसको नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रा करेंगे। मैंने यहाँ पे ये इक्वल पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, इक्वल पॉइंट्स भी ड्रा कर दिए मैंने। ये ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया आपके पास 0, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव पॉइंट्स आ जाएंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव। लेकिन अब यहाँ पे देखिए तो ये आपके पास -54 है, ठीक है ना। अब -54 बहुत बड़ी रकम है, तो हम लोग इसको जो है ना चेक इस तरह से रखेंगे कि जो आपके पास 1 पॉइंट होगा ना वो आपके पास 10 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -10, -20, -30, -40, -50, और यहाँ पे ये मैंने आगे थोड़ा सा ले लिया -60, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव 10, 20, 30, 40 और ये 50, ठीक है ना। अब ये है -54, यहाँ पे तो आ गया -50 और नेक्स्ट आपके पास 10 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है आपके पास वो 4 पॉइंट्स पे कहीं जाके जो है ना -54 होगा, ठीक है ना। ये आपके पास 1 2 3 4, तो ये चीज़ आपके पास -54 है, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर लाइन ड्रा हो चुकी है। पार्ट 3 है x डिवाइडेड बाई 2 -3x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। ये मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए तो ये भी x है, ये भी x है, ठीक है। तो मैं पहले इसी इक्वेशन को सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम ले लिया, जो आ गया आपके पास 4। अब ये 4 इससे डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 2। जो 2 आया उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x, ठीक है।
फिर ये माइनस 4 डिवाइड करें तो आंसर 1 को जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया 3x के साथ तो ये 3x ही आ गया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब इन्हें सोल्व किया तो ये आपके पास आ गया है -1x डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये 12, ये डिवाइड था इधर आके मल्टीप्लाई ये 4। अब इन्हें सॉल्व किया तो ये आपके पास आ जाएगा 4 1 इज़ 4 4 3 इज़ 12। तो ये -1x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये x एज इट इज़ और ये माइनस को मैंने इस साइड पे लिख दिया तो ये आ गया -1/3। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसको चेक करना है कि आया हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगी x में -1/3, ये डिवाइडेड बाई 2, फिर -3 और x में ये -1/3 और ये डिवाइडेड बाई 4 और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व करूँगी तो ये आपके पास आ जाएगा -1/3 और ये डिवाइड बाई 2 मैंने एज इट इज़ लिखा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 से कैंसिल आउट तो ये 1 डिवाइडेड बाई 4 आ गया और ये इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब मैंने इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे ये 2 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -1/6 और यहाँ पे डिवाइड 1/4। ठीक है, और ये इज इक्वल टू 1/12 एज इट इज़। अब हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12। इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, ये 6 और ये 4, तो ये 2 3 6 2 2 इज़ 4 3 1 इज़ 3 और ये 2 एज इट इज़ और ये 2 1 इज़ 2। इन्हें मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने, 3 2 इज़ 6 और 6 2 इज़ ये 12। जब इसको डिवाइड किया तो आंसर 2, ये -2 है, प्लस इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास 3 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 12 और ये इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 12 1 डिवाइडेड बाई 12। तो ये भी आपके पास इक्वेशन क्या आ गई है, ट्रू आ चुका है। ठीक है ना, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन थी वो ट्रू था इस सोल्यूशन के लिए। अब हम लोगों ने इसकी नंबर लाइन ड्रा करनी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करूँगी मैं और इसको मैं इक्वल पॉइंट्स में भी डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने इक्वल पॉइंट्स पे इसको डिवाइड कर दिया है। अब इसको मैं नाम दे दूँगी, ये आपके पास 0 1 2 3 और ये 4 और लेफ़्ट साइड पे -1 -2 ये -3 और ये -4। अब हमारे पास आंसर है x इज इक्वल टू -1/3। अब यहाँ पे ये तो गिवन है कि माइनस है, इसका मतलब है माइनस वाली साइड पे ही ये कहीं पे पॉइंट होगा। अब यहाँ पे -1/3, अगर इसको आप लोग पहले कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा -0.333। इसका मतलब है कि 0 के बाद आपके पास 3 वाला जो डिजिट होगा ये आपके पास है -1/3। ठीक है ना, तो ये आपके पास नंबर लाइन ड्रा हो चुकी है। पार्ट 4 है 2 इज इक्वल 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। तो सबसे पहले हम लोग ये 2 एज इट इज़ इसे सॉल्व करेंगे। इंटू का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 2 इज़ 14 x एज इट इज़ प्लस 7 4 इज़ 28 प्लस ये 12x एज इट इज़। ठीक है, अब हम लोगों ने x को सॉल्व करना है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 2 6 और 1 1 2 26x प्लस 28 एज इट इज़ और यहाँ पे ये 2। अब यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों कांस्टेंट को सॉल्व करूँगी। तो ये 2 वो प्लस इधर आके -28 इज इक्वल टू 26x। ठीक है, इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया है -26, ये 26x। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा। -26 डिवाइडेड बाय ये 26 इज इक्वल टू x। ये आपके पास कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया है। अब हम लोगों ने इसको चेक करना है कि आया हमारा सोल्यूशन ठीक है या नहीं। 2 इज इक्वल 7 2 x की वैल्यू पुट की -1
+4 +12 और ये -1, 7 एज इट इज़। पहले हम लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है -1 के साथ, तो ये आंसर आएगा आपके पास -2 +4 और ये -12 आ गया। 7 एज इट इज़, इसे सॉल्व कर दिए 2, ये -12, ये आपके पास आ गया 14 -12 और यहाँ पे ये 2 था, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करते आंसर 2 आ गया, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, 2 आ गई है। मतलब x = -1 is a solution because it makes the original equation ट्रू, ठीक है, कि जो ओरिजिनल इक्वेशन वो क्या है, ट्रू है। अब हम लोगों ने इसको नंबर लाइन ड्रा करना है, तो ये एक लाइन ड्रा की, इक्वल पॉइंट्स हम लोगों ने इसको रख दिए, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको नाम दे दिए, ये 0 राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव। अब सोल्यूशन था हमारे पास x = -1, तो यहाँ पे ये आपके पास ये -1 पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये आपके पास नंबर लाइन ड्रा हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट 5 है, 2x - 1 / 3 - 3x / 4 = 5/6। तो सबसे पहले हम लोग ने x को सॉल्व करना है, तो x यहाँ पे भी गिवन है और यहाँ पे भी गिवन है, तो हम इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे। जब आपके पास एक इवन और एक ऑड हो नीचे, तो हम लोग इसका डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया है 12। अब हम लोगों ने इसको इससे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 4 का भी इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 × 2x - 1 आ गया, माइनस ये 3x एज इट इज़। अब ये 12 को जब 4 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या है 3, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने इंटू 3 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे = 5 / 6। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है, 8x - 4 और ये -9x डिवाइडेड बाय 12 = 5/6। यहाँ पे मैंने x और x को सॉल्व किया तो आंसर आ गया मेरे पास -1x, ये -4 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये 12 और ये = 5/6। अब मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगी कि 6 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे 12 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है ना। ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो ये 6 × -1x - 4 = 5 × 12, ठीक है। अब इन्हें सोल्व किया तो ये -6x - 24 और इससे सोल्व किया तो आपके पास आ गया है 60, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मैंने इन दोनों को सोल्व किया तो ये -6x एज इट इज़, ये 60 माइनस है तो ये उस साइड पे जाके आ गया है +4। अब मैंने इसे सोल्व किया तो ये आपके पास आंसर आया है 84 और ये -6 एज इट इज़। अब ये x यहाँ पे रहेगा, 84 वो मल्टीप्लाई थे इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास -6 आ गया। अब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -14, ठीक है ना। इसे जब मैंने सॉल्व किया तो ये 6 आपके पास आ गया, 1 is 6, 2 कैरी इसके पास गया तो वो 24 आ गया, तो 6 4 is 24, तो x = -14 आंसर आ गया। अब मैंने इसको गिवन पोजीशन में पुट करना है, ठीक है ना, चेक करना है मैंने। 2 × -14 -1 डिवाइडेड बाई 3 -3 × -14 डिवाइडेड बाई 4 = 5/6। अब इनका आंसर क्या आना चाहिए 5/6, ठीक है। तो 14 × 2 आपके पास आ गया -28, ये -1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई ये 3, ये माइनस और माइनस ये प्लस। अब मैंने इसे भी सॉल्व किया था, 4 3 is 12, 2 1 कैरी, 3 1 is 3 और एक 4 42 आ गया डिवाइडेड बाई ये 4 = ये 5/6 एज इट इज़। अब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया है -29 डिवाइडेड बाई 3 ये +42 डिवाइडेड बाई 4 = 5/6। अब मैं इसका एलसीएम ले लूँगी तो ये आपके पास आ जाता है 12
तो 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने -29 से, प्लस यहाँ पे मैंने 3 को मल्टीप्लाई करवाया 42 से, ठीक है ना। मैंने इसको डिवाइड किया है पहले 3 से, और फिर जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह से मैंने 4 को 12 को डिवाइड किया 4 से, तो आंसर 3, तो उसको मल्टीप्लाई करवा दिया 42 से। अब मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 4 मल्टीप्लाई 29, तो ये आपके पास आ गया 116 और साथ माइनस। इसे भी मैंने सॉल्व करवाया, तो 42 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपके पास आंसर आ गया है 126 डिवाइडेड बाई 12, ये इज इक्वल टू 5/6। इन्हें मैंने सॉल्व किया, ये आपके पास आ गया -116 प्लस 126 है, तो आंसर आ गया है 10 डिवाइडेड बाई 12, और ये 5/6। अब मैंने इसे सॉल्व किया, तो ये आपके पास 2 5 इज़ 10 और 2 6 इज़ 12, तो ये 5/6 आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास क्या है, आंसर ट्रू है। मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये x इज इक्वल टू -14 इज़ अ solution because it makes original equation ट्रू, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये एक लाइन ड्रा की, ठीक है। अब मैंने इक्वल पॉइंट्स जो है ना वो लेट किए हैं, आपके पास ये डिस्टेंस जो है ना वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस अगर आपका आगे पीछे हो गया तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। अब यहाँ पे देखें आंसर क्या है आपके पास -14, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये 0 ले लूँगी और यहाँ से माइनस लिख दूँगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये आपके पास -9 है, -10 -11 -12 -13 और ये -14, ठीक है ना। इस लाइन को मैं ज़रा लंबा कर दूँगी, ये इस तरह से, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैंने ये +1 लिख दिया, ठीक है ना। अब आपके पास -14 है, तो मैं -14 पर ड्रा कर दूँगी पॉइंट्स को। ये आपके पास ये -14, ये तो ये आपके पास x इज इक्वल टू -14 ये नंबर लाइन पे ड्रा हो चुकी है, ठीक है। पार्ट 6 से आपके पास -5x डिवाइडेड बाई 10 प्लस 9 -10x डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे देखिए ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, मैं इन दोनों वेरिएबल्स को पहले इकट्ठा कर दूंगी। -5x डिवाइडेड बाई ये 10, ये माइनस है, इस साइड पर आके ये प्लस हो गया, 10x डिवाइडेड बाई ये 5 और ये इज इक्वल टू 9 वहीं पे रहेगा, कांस्टेंट था, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लूँगी, तो ये आपके पास आ गया 10, ये आपके पास 10 को जब डिवाइड किया 10 से तो आंसर 1 है, तो 1 को तो मैंने मल्टीप्लाई किया -5x से, तो वो -5x ही आ गया। प्लस अब मैंने इसको जब डिवाइड किया तो आंसर आएगा 2, तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है 10x के साथ, ठीक है, ये इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे ये आपके पास -5x प्लस इसे सॉल्व कर तो ये 20x डिवाइडेड बाय ये 10 इज इक्वल टू 9। अब मैंने इन्हें सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया है -15x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब यहाँ से देखें क्या ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो जी कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 3 15 और 5 2 इज़ 12, साथ ये -5 2 इज़ 10 और ये x एज इट इज़ इक्वल टू ये 9। अब यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो मैं लेट कर सकती हूँ 1, ठीक है। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये -3x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x ही आएगा। 9 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 18 आ गया। अब ये -3x था तो x यहीं पे रहेगा और ये 18 डिवाइडेड बाय -3, ठीक है। इसे सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया आपके पास -6, तो ये x इज इक्वल टू आ गया -6। अब मैंने चेक करना है कि आया हमारा सोल्यूशन ठीक है या नहीं, तो ये यहाँ पे ये आपके पास जो आप लोगों ने सॉल्व किया था -3 डिवाइडेड बाई ये 2x इज इक्वल टू ये 9, तो मैं यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगी, ठीक है ना। तो ये -3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आंसर में -6 इज इक्वल टू ये 9। इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस और 3 3
9, तो 9 इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो क्या है, ट्रू आ चुकी है। अब हम लोगों ने इसकी नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो ये एक लाइन ड्रा की, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये इक्वल पॉइंट्स ड्रा कर लिए हैं। ठीक है, अब -6 है तो मैं यहाँ पे ये 0 लिख दूँगी, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और ये -7 और राइट साइड पे ये प्लस के 2, 1, 2, 3। ठीक है, अब -6 है तो ये आपके पास है, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू -6 आपके पास सोल्यूशन आ चुका है। ये नंबर लाइन आपके पास ड्रा हो चुकी है। ठीक है।